आफिया, मैं आपके पीसेस पढ़ती रहती हूँ और आप मुसलसल बात करती रही कि क्लाइमेट रेफ्यूजीज किस तरीके से इस खत्ते में रहने वाले लोग बने। और ये आपने 2022 के सैलाब के बाद ये हमें बताया कि भाई ये लोगों को बड़े तौर पे बड़े स्केल के ऊपर नकल मकानी करनी पड़ रही है। और अब हम ये अपने शहरों में देख रहे हैं, लाहौर के आउटस्कर्ट्स से अब लोग नकल मकानी करके और जगहों पे जा रहे हैं। पंजाब के बिल्कुल सेंट्रल पंजाब के अंदर लोग नकल मकानी कर रहे हैं। इसका स्केल बहुत बढ़ गया। 2022 के सैलाब से आफिया क्या फाइंडिंग्स थी और क्या सजेशंस थी और कुछ हमने सीखा है उससे? 2025 में हम आन खड़े हुए हैं आज। देखें, ये तो 2.5 साल का अरसा है, बेरली तकरीबन यही महीना था ना। आप 2022 में जब सैलाब आया था तो अभी 2025 चले, तीसरा साल है। हमने उससे पहले भी तो ये एक्सपीरियंस किए हुए हैं सैलाब। वो वाला सैलाब तो आपका आया था पहाड़ी नदी नालों से, आपका वो साउथ पंजाब और बलूचिस्तान की तरफ से पानी आया था जो सिंध के अंदर आके खड़ा हो गया था। लेकिन इससे पहले जो रिवराइन सैलाब है वो तो हमने बहुत एक्सपीरियंस किए। हम एक मॉनसून का मुल्क है, हमारी सारी जो भी प्लानिंग है वो मॉनसून के साथ होती थी। लेकिन जो आपने और मलिक साहब ने कहा कि क्लाइमेट चेंज ऐसा नहीं है कि आज अचानक आश्कारा हुआ है कि जी क्लाइमेट चेंज हो रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान बतदरीज वल्नरेबिलिटी इंडेक्स पे ऊपर क्लाइम करता गया है। आज से दो दहाई पहले हम टॉप 10 में कहलाते थे। एक आध दफा लॉन्ग टर्म इंडेक्स में 12 पे गए थे। आई थिंक हम कोई 7 साल पहले हम 12 पे गए थे। नाउ वी आर एट नंबर 1। तो कोई ऐसी एडिशनल चीज तो नहीं हुई ना जिसकी वजह से हम नंबर 1 पे। ये हमारी इसके बहुत से पैरामीटर्स होते हैं। सिर्फ ये नहीं होता कि जी बारिश कितनी हो गई और कितना पानी यहाँ आ गया इस मुल्क में जिसकी वजह से यहाँ डिजास्टर आया है। बहुत सी चीजें होती हैं। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने उसको किस तरह से डाला, आपने खुद जिक्र किया, मलिक साहब ने किया डिफॉरेस्टेशन का। पहले हम जैसे लोग जब बात करते थे कहते ये तो इल्जाम तराशी है, अच्छा इस हुकूमत ने उस पर मलबा डाल दिया, उसने पिछली हुकूमत पे डाल दिया, अब किस पे मलबा डालें। दिस हैज बीन गोइंग ऑन। मैंने आजकल अपने कुछ, मैं एक तो मसरूफियत की वजह से भी, लेजीनेस और कुछ थोड़ा मैं कंपैरिजन के लिए अपने पुराने आर्टिकल देख रही थी। 2013 में ये रैम्पेंट जो डिफॉरेस्टेशन हो रही थी केपी में, उसके ऊपर एक आर्टिकल मैंने लिखा था जिसमें बाकायदा असेंबली में जो हमारी कुछ खवातीन मेंबर्स थी उन्होंने इस पे तहरीक उठाई थी और इस पे बातचीत की थी। तो 2013 से लेकर अब तक तो हमने उसमें कोई कमी नहीं देखी। सिर्फ ये बात है कि अब वो पानी का रेला जो है वो उसको सारे उस झूठ और इल्जाम को उसने इट इज लेड इट बेयर। ठीक है ना, इट इज लेड इट बेयर। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट है, जहां आपने पूछा ना कि कितना हुआ और कितना हमारे अपने वजह से हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज आपका मोर देन नॉर्मल रेनफॉल लाए। एक्चुअली इससे यहाँ से उसे एक स्टेप पीछे से शुरू करें। इंटेंस हीट, जो पाकिस्तान का अपना जो हीट इंडेक्स है वो बढ़ता चला जा रहा है। सही, ठीक है, हर साल और ज्यादा पहले हाई टेम्परेचर्स हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अप्रैल के महीने में भी अब 50 को टच किया है सिंध के कुछ शहरों ने, बलूचिस्तान। सो जब इंटेंस हीट होगी तो आप उसके बाद, ये सिंपल एक ज्योग्राफी या मेट्रोलॉजिकल एक फिनोमिनन है कि आपके उसके बाद ज्यादा बारिश होगी क्योंकि वो सारा पानी जो बुखारात के जरिए जा रहा है। एंड डोंट फॉरगेट कि वी आर अ कंट्री विद वेरी वेरी लार्ज वाटर बॉडीज। दुनिया के 2 बड़े डैम, कई बैराजेस, लेक्स, कंटिन्यू, जिसको हम बड़ा फख्र से कहते हैं कंटिग्यूअस इरिगेशन सिस्टम ऑफ 1000 किलोमीटर्स। तो वो सारा पानी है सरफेस वाटर जिससे बुखारात उड़ते हैं। जब भी तो उसकी एफिशिएंसी अबाउट 30% रह जाती है जब वो काश्तकारों को मिलता है। ऑल दैट इज गोइंग अप एट अ हायर रेट और उसके बाद वो नीचे आता है। जब आपने उनका रास्ता रोकने वाली उन स्लोप्स के ऊपर से दरख्त काट दिए तो वो फिर लैंडस्लाइड भी लाता है। वो आपके इंतहाई शदीद तुगयानी लेके आता है पहाड़ी नदी नालों में, बिकॉज दैट्स अ ग्रेडियंट, वो ग्रेविटी के जोर पे आता है। सो ये तो हमारी अपनी है। अच्छा, दूसरा उसकी डायरेक्शन बदल गई। अच्छा, ये भी आज नहीं बदली है, पिछले कई साल से। इनफैक्ट इवन जो 2010 का सैलाब था उसमें भी मानसून में जो बहुत ज्यादा बारिश हुई थी वो आपके not in the central monsoon regions but also in the north and west, जो कि ट्रेडिशनली मानसून का इलाका नहीं था। अभी इस दफा आप चलिए चकवाल में देखिए क्या हुआ। चकवाल तो कहीं से भी कभी भी मानसून का रीजन नहीं रहा। ठीक है, अच्छा फिर टाइमिंग बदल गई। आपने अप्रैल में जो चीज एक्सपीरियंस की, फॉर लैक ऑफ एनीथिंग एल्स हम उसको प्री मानसून कहना शुरू हो गए हैं। बट इट्स टाइम कि अब उसके ऊपर भी कोई एक नाम फिक्स करके और उसको भी अपनी अटेंशन साइकिल में
बीच पे सेंटर में लेकर आए। सही सही। क्योंकि क्रॉप देखिए इन सब चीजों का जो आप लोग बार बार बताते रहे कि करना क्या है, लेकिन इसके लिए जो पॉलिटिकल विल चाहिए है और जो इसके लिए पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है वो हमारे पास, वो उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा?